व्हाट इज बिजनेस प्लान? क्या है बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान है रोड मैप, अ कंप्लीट रोड मैप, अ ब्लूप्रिंट फॉर अ पर्सन टू स्टार्ट न्यू वेंचर, जिसमें उसने लिखी है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, वेरी इनिशियल स्टेप से लेके लास्ट स्टेप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन तक। जैसे कि मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ प्रोडक्शन इस मार्कर की, तो मार्कर प्रोडक्शन के लिए मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, मेरा कितना होगा, अपना कितना होगा, बाहर से कितना लूंगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कौन से सप्लायर्स होंगे, किस टाइप की फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज होगी, प्रोसेस क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग का, जब सामान बन जाएगा तो इसकी लेबलिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग कैसे होगी, इसको सेल कैसे किया जाएगा, इसकी साथ इसमें सेल के बाद जो रेवेन्यू आएगा उसमें से कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट कितना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, सभी तरह की पूरी इंफॉर्मेशन, आप कितने लेबर हायर करोगे, प्रोफेशनल्स कितने हायर करोगे, पैसा कहाँ से आएगा, हर तरह की इंफॉर्मेशन आती है बिजनेस प्लान में। तो बिजनेस प्लान इज अ रिटन डाउन डॉक्यूमेंट, अ कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डाउन डॉक्यूमेंट। कॉम्प्रिहेंसिवली वर्ड स्पेशली आएगा, कॉम्प्रिहेंसिवली मीन्स थॉरली, कंप्लीटली रिटन डाउन डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये बिजनेस प्लान लिखता कौन है, आप, मैं? यस, एंटरप्रेन्योर कैन राइट बिजनेस प्लान। अब मान लो एंटरप्रेन्योर को नहीं आता या समय नहीं है या कुछ भी कारण है, तो एंटरप्रेन्योर लिखवा सकता है अपने बिहाफ पे, किससे, प्रोफेशनल से, फ्रेंड से, फैमिली से, डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लॉयर से, कहीं से भी जो कि इसकी जानकारी रखते हैं उससे बिजनेस प्लान लिखवाया जा सकता है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बिजनेस प्लान इज ए कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डाउन डॉक्यूमेंट prepared by entrepreneur describing formally all the relevant external and internal elements involved in starting a new venture। नया वेंचर शुरू करने के लिए एक्सटर्नल इंटरनल हर तरह की, एक्सटर्नल इंटरनल हर तरह की रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर ने इसमें डिस्क्राइब की है, इसमें पूरी फॉर्मली तरीके से लिखी है, और यही कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डाउन डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका बिजनेस प्लान। क्लियर? तो ये है बिजनेस प्लान, नोट कर लीजिए अब इसे अपनी नोटबुक में। हाउ कैन यू से दैट बिजनेस प्लान इज ए डिसीजन मेकिंग टूल? कैसे आप कह सकते हैं कि बिजनेस प्लान एक डिसीजन मेकिंग टूल है? ये डिफरेंट 5 पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे ये जानने में कि यस, बिजनेस प्लान जो आपका रोड मैप है, जो आपका माइंड मैप है, वो आपके लिए डिसीजन मेकिंग टूल है। सबसे पहले बिजनेस प्लान आपकी हेल्प करता है टू नो ऑल नेसेसरी इनपुट्स फॉर द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के लिए आपको चाहिए क्या क्या, चाहे वो रॉ मटेरियल है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, कुछ भी जो आपको एंटरप्राइज के लिए चाहिए वो सारे इनपुट्स आपको पता लगेंगे बिजनेस प्लान से। तो हो गया आपका डिसीजन मेकिंग टूल। दूसरा पॉइंट, एक्सप्लेनिंग द मोड ऑफ यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को आप यूज कैसे करोगे, तरीका क्या है, वो आपको पता चलेगा बिजनेस प्लान से। क्यों बिजनेस प्लान से पता चलेगा? क्योंकि बिजनेस प्लान तो कंप्लीट रोड मैप है, आपका ब्लूप्रिंट है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है हमारे लिए। तीसरा पॉइंट, डिटेलिंग द स्ट्रेटजीज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, वास्तविकता में प्रोजेक्ट को लाने के लिए जो जो आप स्ट्रेटजीज यूज करोगे वो भी हम बिजनेस प्लान से लेते हैं। तो यस, डिटेलिंग द स्ट्रेटजीज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट हमें बिजनेस प्लान से ही पता चलती है। अगला एक और रीजन हो गया कि व्हाई दिस इज अ डिसीजन मेकिंग टूल। देन नेक्स्ट, आउटलाइनिंग द डिजायर्ड गोल्स ऑफ द वेंचर। वेंचर के गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, कोई भी गोल जो आपको पता चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, बिजनेस प्लान से पता चलेंगे। अगेन वन डिसीजन मेकिंग टूल आपका बिजनेस प्लान। एंड लास्ट पॉइंट जो आपकी बुक में गिवन है वो है टू असेस मार्केट सेंसिटिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। To assess market sensitivity and profitability, business plan help us. Why? Same reason. This is a roadmap. This is blueprint. This is comprehensively written down document. So, by saying these 5 different points, we can say business plan is decision making tools. ये पांचों पॉइंट है जो आपको ये जानने में मदद करते हैं कि हाँ बिजनेस प्लान एक डिसीजन मेकिंग टूल है। लिख लीजिए इन्हें, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान, क्यों बिजनेस प्लान इंपॉर्टेंट है, क्यों हम बिजनेस प्लान लिखें, क्यों इतना पैसा खर्च करें, क्यों प्रोफेशनल्स को दें। तो बिजनेस प्लान इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इससे पता चलता है कि आप जो वेंचर शुरू करने वाले हो जिस डेजिग्नेटेड मार्केट में, क्या वो बिजनेस वायबल है, क्या वो बिजनेस चलेगा। अगर हाँ तो ठीक है, शुरू करो। बिजनेस प्लान आपको इस क्वेश्चन का जवाब देता है। अगला फायदा बिजनेस प्लान की, अगली इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, providing guidance to entrepreneur
प्लानिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग पहला फंक्शन है और प्लानिंग करने में एंटरप्रेन्योर की हेल्प कौन करता है? बिजनेस प्लान। तो ये अगली इंपॉर्टेंस हो गई। देन हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग द कंसर्न क्वेरीज ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन द वेंचर। आप जो वेंचर शुरू करने वाले उसमें बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो आपसे सामान खरीदना चाहते हैं, जो आपको रॉ मटेरियल बेचना चाहते हैं, जो आपके पास काम करना चाहते हैं, जो आपको लोन देना चाहते हैं। तरह तरह के बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, बट परंतु उनके कुछ सवाल हैं, उनके कुछ डाउट्स, उनके कुछ क्वेरीज हैं, वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? वो आप सॉल्व कर सकते हो बिजनेस प्लान से। व्हाई? बिकॉज बिजनेस प्लान इज अ रोड मैप, बिजनेस प्लान इज अ ब्लूप्रिंट जिसके पास आपके हर सवाल का जवाब है। व्हाई? बिकॉज इट इज कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डाउन डॉक्यूमेंट। पूरा डिटेल्ड में थोरो एक्सप्लेनेशन आपने सब कुछ लिखी हुई है, तो यहीं से आप उनके कंसर्न क्वेरीज के जवाब दे सकते हैं। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस प्लान की, और बिजनेस प्लान हमें कैसे हेल्प करता है? हेल्प एंटरप्रेन्योर टू प्लान द वेज टू अवॉइड एनी ऑब्स्टेकल्स। अगर कुछ बाधाएं आ गई, कुछ रुकावट आ गई, कुछ मुसीबत, कुछ परेशानियां आ गई, इन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए जो भी प्लानिंग करनी है वो हेल्प करेगा बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान सेम रीजन कि कंप्लीटली रिटन डाउन डॉक्यूमेंट है, सब कुछ उसमें लिखा है, वहीं से हम हेल्प लेकर अपने ऑब्स्टेकल्स को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर कैन डिसाइड टू नॉट टू स्टार्ट न्यू वेंचर लुकिंग एट ऑब्स्टेकल्स। अगर ये कुछ ऑब्स्टेकल्स ऐसी हैं जो रिमूव ही नहीं हो रही, जिन पे कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, जो बिल्कुल ही हमारे काबू से बाहर है, जहां हमें अभी दिख गया कि भाई प्रोजेक्ट शुरू करना बहुत मुश्किल है, ये नहीं चलेगा, यहाँ तो लॉस होना ही होना है। ठीक है, बिजनेस प्लान बनाया है, समय लगाया, पैसा लगाया, बट आगे समय और पैसा ना लगाते हो आप अपने आइडिया को यहीं स्टॉप कर सकते हो। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में बिजनेस प्लान आपको हेल्प करता है कि हमने पेपर में तो रोड मैप बना लिया, ब्लूप्रिंट बना लिया, क्या अगला स्टेप लेना है वो आपको यहाँ पता चलेगा बिजनेस प्लान से ही। उसके बाद हेल्प्स इन प्लानिंग ऑफ फंड्स। पैसा इकट्ठा करने में बिजनेस प्लान आपको हेल्प करता है। 4 C's के बारे में बताता है। 4 C's कैरेक्टर, मतलब किसी इंसान से आप पैसे ले रहे हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, फूल, किसी से भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, जहां से भी अलग अलग सोर्सेस आपको कैश आ रहा है। उसके बाद आपका कोलेट्रल। कोलेट्रल एक ऐसा एसेट है जिसके बिहाफ पे आप लोन ले सकते हो। फिर है इक्विटी कंट्रीब्यूशन, इक्विटी शेयर्स के रूप में। तो ये डिफरेंट इंपॉर्टेंसेस हैं आपके बिजनेस प्लान की, इन्हें आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस प्लान। माय डियर स्टूडेंट्स, कितने फॉर्मेट है? टोटल 4 फॉर्मेट है। एक नए एंटरप्रेन्योर को लगभग कितने फॉर्मेट लिखने चाहिए? 3 या 4 फॉर्मेट उसके होने ही चाहिए। एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच 3 मिनट समरी, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ योर बिजनेस प्लान। कंटिन्यूअस जब आप अपने बिजनेस प्लान के बारे में 3 मिनट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिवेटर पिच। 3 मिनट वर्ड आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में। अ पिच डेक विद ओरल नैरेटिव। अ पिच डेक विद ओरल नैरेटिव, यहाँ आप स्लाइड शो दिखाते हैं, साइड बाय साइड बोलते हैं। उस स्लाइड शो में आपने डिफरेंट ट्रेंड्स दिखाए हैं, डिफरेंट ग्राफ्स दिखाए हैं, ताकि आप पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अवेक कर सको। वो आपकी स्लाइड शो, आपकी प्रेजेंटेशन को देख के बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह के फॉर्मेट को हम कहेंगे अ पिच डेक विद ओरल नैरेटिव। नेक्स्ट, अ रिटन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। आपके बिजनेस के बाहर के लोग जिनका इंटरेस्ट आपके बिजनेस में है, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो बायर्स हैं, चाहे सप्लायर्स हैं, वो सब आपके बिजनेस प्लान को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए डिटेल्ड में रिटर्न प्लान लिख लो, और वही होगा रिटर्न प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल के लिए तो हो गया, अब इंटरनल के लिए क्या? हाँ, इंटरनल के लिए अपनी मैनेजमेंट के लिए भी हम लिखेंगे अ डिटेल्ड प्लान, और उसके लिए हमारी फॉर्मेट का नाम है एन इंटरनल ऑपरेशनल प्लान। तो आपने देखा कि 4 डिफरेंट फॉर्मेट है हमारे बिजनेस प्लान के, जो कि ब्लू कलर से लिखी है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एलिवेटर पिच 3 मिनट समरी, अब पिच डेक विद ओरल नैरेटिव, जिसे आप आइडेंटिफाई करेंगे स्लाइड शो से, ग्राफ से और पोटेंशियल इन्वेस्टर से। इसे आइडेंटिफाई करेंगे 3 मिनट समरी से। ये है रिटन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जैसा कि नाम है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। एक्सप्लेनेशन में भी वही है कि रिटर्न प्लान फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट, आपका इंटरनल ऑपरेशनल प्लान है, डिटेल्ड प्लान है, बट इंटरनल मींस मैनेजमेंट के लिए है। ये हो गया कंप्लीट आपका डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस प्लान। कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान 6 कंपोनेंट आपके सामने दिए हैं। प्रोडक्शन प्लान, पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग, नो मैन्युफैक्चरिंग। क्या हम पूरा सब कुछ खुद ही बनाएंगे या थोड़ा सा बाहर से लेंगे और थोड़ा सा हम बनाएंगे? हम बिल्कुल नहीं बना रहे, कहीं से लिया कहीं बेच दिया, वो आपका आएगा प्रोडक्शन प्लान में। ऑपरेशनल प्लान, अ कंप्लीट सीरीज रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड कन्वर्जन तक का पूरा प्रोसेस ऑपरेशनल प्लान में आएगा। यहाँ हम
पीपल, रिसोर्स और वर्क में रिलेशनशिप सेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, फॉर्म ऑफ ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या कंपनी है, किस टाइप की ओनरशिप है वो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में एक्सप्लेन किया जाएगा। देन फाइनेंशियल प्लान रिलेटेड टू फाइनेंस, हाउ मच फंड्स वी आर हैविंग, हाउ मच वी हैव टू अरेंज, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू अरेंज, कहाँ से कैसे कैसे आप फाइनेंस अरेंज करने वाले हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लान, कंप्लीट मैन फोर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, पियोन से लेके हायर मैनेजर तक सभी ह्यूमन रिसोर्स प्लान में आएंगे। मार्केटिंग प्लान, हम कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्लान। तो ये आपके 6 कंपोनेंट्स है बिजनेस प्लान के, ये आपको आने चाहिए, इन सब में डिफरेंस आपको क्लियर आना चाहिए। नाउ चैप्टर कंप्लीट, थैंक यू।